हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करूंगा ब्रश के बारे में और कुछ यूज़फुल टूल के बारे में। तो ब्रश हमारी पेंटिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है जिससे कि हम पेंटिंग करते हैं, जो कि पेंट को होल्ड करता है और फिर इसका यूज़ हम पेंटिंग बनाने के लिए करते हैं। तो ये कई आकार में और कई स्टाइल में आता है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का इनको ख़रीद सकते हैं। बस आपके पास ये एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिसमें ज़रूरी नहीं कि ये कुछ ज़्यादा महंगे ही हों। आप पहले थोड़ा कम कॉस्ट के भी ले सकते हैं। तो ब्रश जैसे कई सारे शेप्स के होते हैं। तो शुरुआत जब हम पेंटिंग करते हैं तो उनमें सबसे पहले हम बड़े ब्रश का यूज़ करते हैं और फिर जैसे जैसे पेंटिंग हमारी आगे बढ़ती है तो फिर हम थोड़े मीडियम टाइप के फ्लैट ब्रश और फिर राउंड और फिर जो 0 नंबर के जो ब्रश होते हैं, जो कि डिटेलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। कुछ ब्रश ऐसे होते हैं जिनमें हैंडल, लकड़ी का जो हैंडल होता है उसमें, तो वो थोड़ा बड़ा होता है। उसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब हम खड़े होकर पेंटिंग बनाएं और ब्रश को हम पीछे से पकड़ते हैं और दूर से पेंटिंग करते हैं रफली। तो वो ब्रश जो लंबे हैंडल के होते हैं वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एक है जो कि छोटे हैंडल के ब्रश होते हैं, उनमें वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे डिटेलिंग हम करते हैं, जो कि हम पास से पकड़ते हैं और उनको आसानी से हम पेंटिंग करते हैं। तो जहाँ पे डिटेल देनी होती है वहाँ पे हम छोटे हैंडल का जो ब्रश होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक अच्छा ब्रश हम किस तरीके से चुनें, हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छे ब्रश कैसे हैं। मार्केट में कई टाइप के ब्रश आते हैं, महंगे सस्ते सब तरह के आते हैं, लेकिन एक अच्छा ब्रश कैसा होना चाहिए, तो उसकी पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो ब्रश के जो बाल हैं वो माने जाते हैं कि प्राकृतिक जो सेबल के बाल होते हैं और जो सिंथेटिक बाल होते हैं उनसे जो मिलके जो ब्रश बने हुए होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और ब्रश की जो बाल होते हैं तो वो कुछ इस तरीके के होने चाहिए कि वो स्प्रिंग भी हो जाए, मुड़ भी जाए और वो अपनी शेप में वापस भी आ जाए। ऐसा ना हो कि वो यूज़ करते टाइम जब हम कलर लेते हैं उनमें, तो वो यूज़ करते टाइम वो अपनी शेप से चेंज ना हो जाए। तो ब्रश वही अच्छे होते हैं कि जब हम उनको यूज़ करें तो हम यूज़ करें तो वो अपनी मूल शेप में वापस आ जाए। और अगर आपको ब्रश के बारे में अनुभव करना है कि एक अच्छा अनुभव करना है, तो आप कोई भी ब्रश लें, आप उनको यूज़ करें, उनमें एरर ढूंढें कि क्या इसमें कमी है। यूज़ करने में जिसमें भी आप सहज महसूस कर सकें तो आप ब्रश वही यूज़ करें। अच्छा, आप ब्रश का एक पूरा सेट आप सस्ते ब्रश ले सकते हैं, लेकिन इतना है कि इतने भी वो लो कॉस्ट के ना हों कि ज़्यादा ख़राब ना हों कि जब हम उन्हें यूज़ करें तो वो अपनी शेप ही खो दें या उनके बाल झड़ते हों। तो ऐसे ब्रशों से हम बचें जिनमें कि इस तरीके की प्रॉब्लम आती हो। थोड़े कम कॉस्ट के हों, लेकिन इतने भी कम कॉस्ट के ना हो कि इनमें ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ
मेरे पास जो ब्रश हैं, मेरे पास ये ब्रश हैं, आप देख सकते हैं। ये कई सारे वेरिएंट टाइप के हैं। ये फ्लैट ब्रश है। तो देखिए यहाँ से ये एक पॉइंट है जो कि यहाँ से एक टेपर है, ये भी एक शेप का आता है। ये राउंड है और यहाँ में भी इस पे एक स्मॉल टेपर है। आप देख सकते हैं ये एक पूरा फ्लैट है, थोड़ा लॉन्ग साइज में। एक ब्रश ये है जिसमें कि आप देख सकते हैं ग्रुप कटे हुए हैं। तो ये भी अपने अपने टाइम पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो कि टाइम पे यूज़ होते हैं। एक आप देखेंगे कि ये ब्रश है वाइपर टाइप का। तो ये ग्रास बनाने में बहुत काम आता है, पेड़ों की पत्तियाँ। तो ये ब्रश है, ये ब्रश हैं, ये डिटेलिंग के काम आते हैं। ये सभी ये डिटेलिंग के काम आते हैं। और ये कुछ ब्रश हैं जो कि लॉन्ग हेड के हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ ब्रश हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ, और आपके पास भी कुछ इसी तरीके से कुछ सेट होना चाहिए जिससे कि आप पेंटिंग कर सकें। अब मैं बात करूँगा ब्रश की देखरेख की। तो आपके पास चाहे कितने भी अच्छा ब्रश हो, अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ब्रश में हम क्या ध्यान दें? ब्रश एक हमारा मेन टूल है जो कि जिससे हम पेंटिंग बनाते हैं। तो इसको बहुत नाजुक तरीके से रखा जाता है। तो शुरुआत होती है पेंटिंग बनाने पे। तो ब्रश को जब हम पेंट से लोड करते हैं और जब हम इसको यूज़ करते हैं बालों को यहाँ पे पेंट लेके, तो इसके यहाँ पे जो ये स्टील का हिस्सा है, यहाँ पे भी इसके अंदर पेंट चला जाता है। तो होता ये है कि अगर हम इसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो ये एक टाइम पे यहाँ पे जम जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप इन बालों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये उस तरीके से काम नहीं करेगा ब्रश जिस तरीके से इसको करना चाहिए। तो ये एक समय आने पे तो ये इस तरीके से ख़राब हो जाएगा कि ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो हम बिल्कुल इसको जब साफ़ करें, पेंटिंग बनाएं, तो इसको बिल्कुल पानी से अच्छी तरीके से धोएं, फिर साफ़ तौलिए से इसको अच्छी तरीके से साफ़ करें और ज़्यादा इसमें जोर ना लगाएं, क्योंकि ये जो ब्रश होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि बाल उखड़ने का खतरा होता है, टूटने का खतरा होता है, और अपनी शेप में जो इसकी मूल शेप है उससे वो वापस आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे नाजुक तरीके से ही साफ़ करें। दूसरा, इसको होल्डिंग का एक है जिससे कि ये है कि इसको हम फिर धोने के बाद एक कहाँ पे रखें। तो इसको अच्छे से तौलिए से साफ़ करके इसको हम गीला ना रखें, इसको सुखा के ही हम ऐसे खड़ा करके कोई भी आपके पास कोई भी ग्लास हो या कोई ब्रश होल्डर हो, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से खड़ा रखें, ना कि इसको इस तरीके से रखें, क्योंकि ये ब्रश ख़राब होने का डर होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रश की देख रेख करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यही मेन टूल है जिससे हम पेंटिंग करते हैं। अच्छा या बुरा ब्रश मायने नहीं रखता, इसकी देख रेख बहुत मायने रखती है कि हम पेंटिंग जब कर रहे हैं तो इसकी कितनी देख रेख हम करें। तो ये बात हुई इसकी देख रेख। अब मैं बात करूँगा स्प्रे फिक्सेटिव की। तो ये क्या चीज़ होती है? जब हम कैनवस पे चारकोल की पेंसिल या ग्रेफाइट की पेंसिल हम जब यूज़ करते हैं कुछ शेप बनाने के लिए, जब हम पेंटिंग करते हैं कैनवस पे,
तो उस पर हम पेंसिल यूज़ करते हैं। तो होता ये है कि जब हम इस स्प्रे से पेंसिल जब हम पूरी एक छवि बना लें तो उस पर स्प्रे कर देते हैं, तो वो ये करता है कि इसको जो कि हमने लाइनें बनाई हैं उनको फिक्स कर देता है। वो जब हम पेंटिंग करते हैं तो वो लाइनों को मतलब मिक्स नहीं होने देता है। तो ये अपनी पेंटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ख़रीदें, लेकिन इसका यूज़ जो होता है वो पेंटिंग की जो लाइनें होती हैं उनको फिक्स करने के लिए होता है, ताकि हम पेंटिंग आराम से कर सकें। वो जब कलर आए तो वो बहे ना। एक चीज़ है वार्निश। तो वार्निश हम वहाँ पे ही यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पेंटिंग को एक लास्ट स्टेज तक पहुँचाने के बाद जब हम पूरी पेंटिंग कर लें तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये पेंटिंग में एक समान तरह की स्थिरता लेके आता है और चमक लेके आता है। ये एक लिक्विड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आपने एक्रेलिक पेंटिंग बनाई है तो आप इसका यूज़ 3-4 घंटे के बाद कर सकते हैं, और आपने अगर ऑयल पेंटिंग बनाई है तो आप इसका यूज़ लगभग पेंटिंग सूखने के बाद जो कि 6 या 1 साल भी लग सकते हैं पेंटिंग सूखने में, तो उसके बाद ही हम वार्निश करें। तो ये वार्निश के एक बारे में हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि महल स्टिक। तो महल स्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे हाथ को होल्ड करने के लिए हाथ को एक सपोर्ट देने के लिए काम में आता है। ये एक लकड़ी का स्टिक होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है। तो ये एक लकड़ी की स्टिक होती है जिसमें कि एक चमड़े का कॉर्क लगा हुआ होता है, जिससे कि हाथ से ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ को सपोर्ट देते हुए इस पेंटिंग को करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पेंटिंग करते समय उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि एक साफ़ कपड़ा जो कि ब्रश को साफ़ करने के लिए और अपने हाथों को साफ़ करने के लिए यूज़ में आता है, और एक नैपकिन जो कि पेंट को मोटा मोटा साफ़ करने के लिए यूज़ में आता है। एक ग्रेफाइट पेंसिल जो कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करने से पहले जब हम छवि बनाते हैं एक मोटी मोटी छवि पेंसिल से, तो उसमें ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं। एक इरेज़र भी है जो कि लाइनों को थोड़ा मिटाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ हैं चीज़ें छोटी छोटी सी जो कि हमें यूज़ में आती हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ी गर्मी ज़्यादा है आज, मेरे को थोड़ा पसीना आ रहा है, सॉरी। लेकिन ये है कि मुझे वीडियो बनानी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक नेक्स्ट टूल के बारे में होगा, पेंटिंग टूल के बारे में। तो पेंटिंग टूल के बारे में आपको अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो ये है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं टूल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी काम करें, किसी भी फील्ड में काम करें, तो सबसे पहले हमें टूल के बारे में ही पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं और टूल के बारे में नहीं पता कि वो कैसे यूज़ करना है, तो थोड़ा इतना समझ में नहीं आता। अगर टूल के बारे में पहले ही पता चल जाए तो वो अच्छे से समझ में आता है। तो आज के लिए इतना ही। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो थैंक यू, आप मेरे से जुड़े हैं, देखते हैं आप मुझे। थैंक यू सो मच।